ओम शांति। ओम शांति। पाल भाई आज हमारे साथ है मुरली रिवीजन में। और पाल भाई आज बाबा ने खास मुरली चलाई है याद पर, जी। पढ़ाई और याद। तो बाबा बोल रहे कि बच्चे सदा सदा बाप की याद का चिंतन करो और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। तो पाल भाई क्या बाबा ने विचार सागर मंथन ज्ञान का बोला और पढ़ाई याद की बोली, माना याद का मन ये बोला, तो क्या उसमें अंतर है बताइए। आज 27 फरवरी 2024 की मुरली है ईश्वर भाई जी। आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे जी। सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान के विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलेगी और खुशी में रहेंगे। जी। बाबा ने कहा सदा, वही सदा शब्द यूज किया। सदा याद का चिंतन करो। जी। तो कैसे होगा सदा याद का चिंतन में सदा और विचार सागर मंथन में? सदा याद का चिंतन। जी। बाबा की याद, आज बाबा ने कहा आत्मा की महिमा एक परमात्मा ही करता है। जी। बाकी सब जो है देहधारियों की महिमा करते हैं। जी। जब बाबा ने ज्ञान दे दिया, जी। जैसे कोर्स करते हैं ना, तो कोर्स पढ़ते हैं तो हमारी दीदी लोग बताते हैं। जी। जैसे बिजली का करंट का तार होता है ना, तो तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है। जी। तो प्लास्टिक का कवर से प्लास्टिक का कवर जोड़ोगे तो करंट नहीं आता। जी। लेकिन प्लास्टिक को हटा देते हैं, अंदर का कॉपर को जोड़ते हैं, तब क्या होता है, करंट आने लगता है। उसी प्रकार जैसे मैं शरीर हूं, तो शरीर समझ के परमात्मा को याद करूंगा तो करंट नहीं आएगा। उसके लिए मैं इस शरीर से भिन्न एक आत्मा हूं। तो मैं पहले आत्मा का चिंतन करता हूं कि मैं एक आत्मा हूं। फिर उस जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा याद आता है। तो फिर स्मृति आती है आत्मा के स्वरूप की। फिर परमात्मा सर्वगुणों का सर्वशक्तियों का सागर है। तो जब हम चिंतन करते जाते हैं, याद का चिंतन, याद में रह करके चिंतन करते हैं, तो परमात्मा की वो शक्तियां हमारे अंदर आने लगती है। तो बाबा इसको कहते हैं याद की भी 4 स्टेज बताइए ना। याद की भी 4 स्टेज। हाँ, याद की स्टेज तो ठीक है। पहले शुरू में ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। फिर धीरे धीरे जो है अवस्था एकाग्रचित होती जाती है। लेकिन याद का चिंतन, मैं एक आत्मा हूँ, उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर बाप की संतान हूँ। मुझ आत्मा में शिव परमात्मा पिता शांति के सागर बाप की शांति की शक्ति मुझ आत्मा में प्रवाहित होती जा रही है। ये याद का चिंतन हुआ। मुझे लगता है चिंतन इसलिए शब्द यूज किया बाबा ने, सदा शब्द यूज किया जी। और सदा तो हम विजुर्भावस्था में रहते नहीं जी। और जो योग जो है, जब हम विचार सागर मंथन करके फिर उपराम होके जब बाबा से कनेक्ट हो जाते, वह तो कोई संकल्प नहीं चलता है जी। वह आत्मा एकदम बाबा और मैं, जैसे बाबा से शक्तियां आ रही है और मेरे सारे संसार में जा रही है, मेरे विक्रम विनाश हो रहे, वो विजुर्प अवस्था हो जाती है पूरी। और तो विजुर्प अवस्था जो एकाग्रता हमेशा चलते फिरते उठते बैठते वो नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रॉपर आपको बैठना पड़ेगा मेडिटेशन रूम में या संगठन में, कहीं ना कहीं मेडिटेशन बाबा रूम में बैठ के वो अभ्यास करेंगे सुबह शाम। तो जब भी करोगे, जब भी बैठोगे, तब वो हम अभ्यास कर सकते उस समय के लिए जी। लेकिन बाबा ने जो सदा शब्द यूज किया जी, अगर हम बाबा के याद का चिंतन भी करते रहेंगे, वो भी एक योग है जी। उसमें विक्रम विनाश तो नहीं होंगे माना, लेकिन विक्रम नहीं बनेगा जी। उसके सदा का मतलब ये है, जैसे एक बार बाबा ने कहा है जी, 77 की वाणी में है और मनोबल है और मनसा सेवा बुक है, उसमें भी है जी। पेज नंबर 111 में दूसरी या तीसरी लाइन में बाबा ने कहा है, जैसे बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। तो जैसे ही बाप बोलते हैं, शिव बाबा याद आ गया। बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बस ये बुद्धि, बाप भी याद आ गया, मैं आत्मा भी याद आ गया। अब आप निरंतर उसको बहुत स्लो गति से
आप उसका चिंतन करते रहिए। धीरे धीरे चिंतन करते 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 रिवाइज जितना करते जाएंगे उसका रियलाइज होता जाता है। तो ये मेन चीज है, देही अभिमानी स्थिति में रह करके उसका जब चिंतन करते हैं ना, क्योंकि एनी टाइम जैसे आपने कहा ना परम धाम में रहना है, साकाश देना है, तो बाबा के कमरे में बैठना पड़ेगा। लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आप इस शरीर में देही अभिमानी हो करके ये स्मृति रहे कि बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और खाना आप खा रहे हैं। बाबा बोलते हैं ना, कम कारडे दिल यारडे। ये आप यहाँ पर बैठ करके जैसे कहते हैं शांति के सागर बाप की संतान में शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अंदर ही अंदर। तो बाप भी याद आ गया और मैं आत्मा स्मृति में आ गई। बुद्ध कम हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, कम कारडे दिल यारडे, तो ये सदा हो जाता है व्यक्ति की कुटिया में बैठ करके। जैसे ही मैं कहता हूँ प्रेम के सागर बाप की संतान में प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और आप चलते जा रहे हैं, कार्य करते जा रहे हैं, माना एक वाइब्रेशन भी फैलता जाएगा प्रकृति को, जो भी हमारे आसपास है ऐसी अवस्था में अगर रहेंगे तो हमारा वाइब्रेशन भी पॉजिटिव फैलता जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। वाइब्रेशन जैसे हम चिंतन करते हैं, चिंतन करते 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 वृत्ति बन जाता है, तो वृत्ति से वाइब्रेशन फैलता है, वायुमंडल बनता है। जो आपने कहा ना, संकल्प ही तो वाइब्रेट होता है, जिस वक्त चलता फिरता फरिश्ता। हाँ, संकल्प ही वाइब्रेट होता है। तो व्यक्ति की कुटिया में बैठ करके जैसे मैं चिंतन कर रहा हूँ, मैं आत्मा सुख के साथ, नेगेटिव से बचे रहेंगे, सुख के, ये मीन्स देही अभिमानी स्थिति, मतलब बहुत बड़ी स्टेज है, चलते फिरते सदा कर सकते हैं इसको। सिर्फ बुद्धि का काम जहाँ पर है, जैसे कोई आदमी कंप्यूटर चला रहा है, जहाँ बुद्धि का काम है वहां पर थोड़ा सा आपको मैं निमित्त आत्मा हूँ कर रहा हूँ ये समझना पड़ेगा। बाकी समय में आप सदा याद के चिंतन में रहना है, जिसको बाबा ने कहा है वो कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। बाबा ने जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, जिससे बोले खुशी रहेगी, नए नए पॉइंट्स आएंगे। हाँ, आत्मा का ज्ञान दिया है, परमात्मा का ज्ञान दिया है, परिवार का ज्ञान दिया है, संगम युग के समय का ज्ञान दिया है, ज्ञान भक्ति का भी ज्ञान, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है इसका भी ज्ञान दिया, और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दिया है। ये सारी चीजें जो ज्ञान दिया है, उसका ज्ञान का जब चिंतन करते जाते हैं, विचारों का सागर जब लहराते हैं, तो अनेक प्रकार की विचार एक से एक आते हैं, तो अंदर ही अंदर नई नई पॉइंट निकलती है। फिर खुशी होती है आत्मा को, यार ये ज्ञान तो इतना अच्छा है, हम तो इसका विचार ही नहीं किए थे। तो बाबा इसलिए विचार सागर मंथन के लिए जोर देते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है, तो उसमें फिर नई नई पॉइंट्स निकलेगी, अंदर ही अंदर खुशी होती है। ये चीज बाबा ने कहा। फिर आज बाबा ने कहा इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल किसकी है? क्यों, किसकी और क्यों? सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, जो सेकंड में हम बच्चों को परी ज्यादा बना देते हैं, और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई नहीं पढ़ा सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल वंडरफुल कार्य और कोई नहीं कर सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? ठोकर खा रहे थे, जगह जगह 4 धाम का तीर्थ यात्रा कर रहे थे। कई लोगों को तीसरा नेत्र का ही नहीं पता, वो थोड़ा क्लियर होना, तीसरा नेत्र क्या है बाबा, कैसे? ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान अर्थात समझ आ गई। बच्चे आप कौन हैं? आप एक आत्मा हैं। आप सतयुग में देवताएं थे, फिर सतयुग और त्रेता 2 युग देवताएं थे, फिर द्वापर युग में भी आप सुखी थे। कलयुग लास्ट में थोड़ा थोड़ा दुख की दुनिया आती है, जहाँ व्याभिचारी दुनिया हो जाती है। बाबा बीच में बोला था 1/4 ही दुख है, 1/3 तो सुखी है। 1/3 सुखी है। द्वापर युग में भी जब भक्ति शुरू होती है तो अव्याभिचारी भक्ति होती है, एक शिव बाबा की ही पूजा होती है। उसके बाद जैसे ही अपने आप को भूल जाते हैं, प्राप्ति को भूल जाते हैं, तो फिर प्रकृति के 5 तत्व से, हवा से सांस चलती है,
पानी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी सबको देवता मान के उसकी पूजा करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब ब्राह्मण आत्माओं को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, जिसको ज्ञान हो जाता है ना, तो वो जो भी कार्य करता है, चाहे अच्छा करता है बुरा करता है, अगर उससे कोई गलती भी हो गई तो उसको अंदर से तुरंत क्लिक होता है। बिल्कुल होता है ना, ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहा है। जैसे उसे कुछ बोल दिया किसी को ऑप्शन दुख देने वाला को, तो उसको अंदर दिल खाएगी, नहीं भाई मैंने गलत बोल दिया, सुना। और अच्छा काम किया उसकी भी खुशी होती है कि नहीं मैंने कोई अच्छा सेवा किया, अच्छे को ज्ञान, तो उसके चेहरे पे खुशी भी होती है। तो ये दोनों चीज जो है वो ज्ञानी आत्मा को होती है जी। और जो लोग ज्ञान नहीं लेते, पहले ज्ञान से पहले का जीवन होता है, तो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कुछ दुख देते हैं। उनका नेचुरल संस्कार है तो नेचुरल है तो चलता रहता है, तो ऐसा ही होता है, सुना। और रोब तो दिखाना ही पड़ता है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, नहीं तो लोग सुधरेंगे नहीं, तो मानेंगे नहीं, तो बोलेंगे नहीं, सुना। तो उस अपना स्वाभिमान बना लेते उसको कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी आत्मा में जब उसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है जी, तो उसको इस चीज का जरूर अंदर से माना खटकता है, अंदर से तुरंत रियलाइज होता है। तो ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र, से मुझे लगता है जी। बाबा ने नहीं, ज्ञान का सागर एक बाबा ही है जी। जब वो आकर के ज्ञान दे देता है जी, समझ दे देता है, जैसे ही आता है हमको आत्मज्ञान देता है, परमात्मा ज्ञान देता है, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देता है, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देता है, समय का देता है। तो हमारे अंदर जब ज्ञान अर्थात समझ आ जाती है जी, और एक ज्ञान का सागर एक बाबा ही है, वही आकर के ज्ञान दे सकता है जी। जब ज्ञान अर्थात समझ मिल जाती है, विवेक खुल जाता है, विवेक जागृत हो, विवेकहीन, बिल्कुल विवेक ही नहीं था इंसान के अंदर। जब विवेक जागृत हो जाता है, सत्य क्या है असत्य क्या है, अभी तक तो मैं अपने आप को शरीर समझता था, जबकि मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। फिर जब अपने आप को जान जाता है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म क्या करना है, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका ज्ञान बाबा आकर के देता है। जो सत्य बाबा के लिए कहते हैं ना, परमात्मा के लिए, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लव। जैसे आपने बोला क्रोध करे बिना काम नहीं होगा, रूप दिखाए बिना काम नहीं होगा, लेकिन प्रेम से जो कार्य आप करवा सकते हैं वो क्रोध से आप नहीं करवा सकते। उसका छाप भी अच्छा रहता है, प्यार से काम, क्रोध से वो काम तो सुन तो लेगा, लेकिन अंदर उसके सामने वाले के मन में अंदर में उसके प्रति नेगेटिव भावना रहेगी, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रहेगी, बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला ना क्रोध के बारे में, क्रोध के बिना काम नहीं होगा, रूप दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन बाबा तो प्यार का सागर है, आकर के हमको बताया बच्चे तुम मास्टर प्यार के सागर हो, सबके साथ प्यार से चलो। क्या आपको नफरत अच्छा लगता है? जब मेरे को नफरत अच्छा नहीं लगता, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा सामने वाले को। तो बाबा आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, समझ दिया। जब आत्मज्ञान मिलना ही ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना है, और आत्मज्ञान में सब कुछ आ गया, मैं अपने आप को जान लिया। 84 जन्मों के चक्र को जान गया, यही समझ है मेन। अभी तक हम भटकते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ पता ही नहीं था। पता था? यही तो ज्ञान की समझ है जो बाबा आकर के दिया। फिर लास्ट में जब कलयुग लास्ट में और सत्युग शुरू होता है, तब बाबा आकर के राजयोग सिखा करके हम बच्चों को राजयोग का अभ्यास करवा करके जीवन में को पवित्र बना करके उस पवित्र दुनिया अर्थात सतयुग में ले जाते हैं। ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र। आज बाबा ने कहा ठोकर खाने से बचा देना, अंधियारे से रोशनी में ले आना, यही है बाबा का। और सबसे मनुष्य से देवता बना देना, ऐसी पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई नहीं पढ़ा सकता। आज बाबा ने मुस्लिम धर्म वाले भी बोलते हैं कि अल्लाह मियाँ ने फरमाया। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान आकर के, परम पिता परमात्मा आकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो मुस्लिम धर्म वाले भी बोलते हैं अल्लाह मियाँ ने फरमाया। किसके सामने फरमाया? बाबा ने आज ये शब्द भी बोला है। तो जब बाबा कहता है आप देवी देवता धर्म वाले हो, आपको ही पता नहीं है किसके आगे फरमाया, आपको पता ही नहीं था, तो उनको बाद में आने वाली आत्माओं को क्या पता चलेगा? नहीं समझ में आया? बाबा ने उसी को कहा, इसके आगे फरमाया, पता ही नहीं था हमको, हम तो अंधेरे में थे। फिर बाबा ने कहा, बार बार आज मुस्लिम धर्म वालों की याद किया।
फिर बाबा ने कहा योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो, बाप को फॉलो करना है। जी ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, इसको बाबा ने आज याद कराया। जी और बाबा ने कहा योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो और शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। दोनों बातें बताई बाबा ने आज। बाबा ने कहा अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। बाबा ने कहा धैर्यवत रखना है माना देही अभिमानी, अपने को शरीर से भिन्न जब आत्मा समझते हैं, देही अभिमानी है तो हम धैर्यवत भी रहेंगे, बाप को फॉलो भी कर सकेंगे, किसी भी बात में अहंकार भी नहीं आएगा और क्या होगा, देवताओं जैसा मीठा बन जाएंगे। अगर देही अभिमानी है तो उसी को बाबा ने पहले कहा अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी। बाबा ने कहा हठ नहीं करना है, हठ करना माना देह अभिमान है। हाँ, देह अभिमान को हठ कहा जाता है, आज बाबा ने कहा है आज की भाषा में। बाबा ने फिर कहा सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करना है, विचार सागर मंथन करो सदा हर्षित रहने के लिए। हम भगवान के बच्चे हैं तो सर्वेंट भी है, इस स्मृति से सेवा पर तत्पर रहना है। हम क्या है, सर्वेंट भी बच्चे भी, स्मृति होनी चाहिए अंदर से, अहंकार ना, बाबा ने अहंकार तोड़ने की बात बोला, इस स्मृति से सेवा पर तत्पर रहना है। अब देखो लौकिक बाप होता है, उसका बच्चा होता है, उसका सब कुछ करते हैं जी, हैं सब कुछ माता कितना प्यार से करती है जी। तो हम भगवान के बच्चे हैं जी, भगवान के बच्चे हैं तो सबके सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे भगवान बाप है, बिल्कुल, तो बाबा कहता है आप बच्चे मास्टर हो तो हमको करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस स्मृति में रह करके, जैसे माँ बाप अपने बच्चे के एक तरह से नौकर ही हुए, उसका क्या सेवा नहीं करते हैं, कपड़ा पहनाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, पखाना साफ करेंगे, नहीं करते हैं। उसी प्रकार बाबा मूत पलीती कपड़ धोवे, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, वो काम कर रहा है, मतलब सारी बुराइयों को दूर कर रहा है। तो वो काम जो है भगवान आत्मा में शिव बाबा वो सब साफ कर रहे हैं। शिव बाबा के हम बच्चे हैं तो भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। तो बाबा जो काम कर रहे हैं वो हम बच्चों को करना ही पड़ेगा, इस स्मृति से तत्पर रहना है। फिर आज बाबा ने कहा मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भाव। अच्छा, मन मना भाव मध्याजी मंत्र है। हाँ, तो बाबा ने कहा आप बच्चों को मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव का भी वरदान है, अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको ही मध्याजी भाव कहा जाता है। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भाव के स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भाव है वो मन मना भाव सहज रह सकते हैं। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, बोल और कर्म जब श्रेष्ठ हो जाते हैं तो श्रेष्ठ ही महान हो जाते हैं। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। जी, बिल्कुल, नहीं समझ में, सदा स्मृति रहे। जैसे बाबा कहता है ना, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म। सतयुग में अकर्म होता है, वहां विकर्म नहीं होता। कर्म जो है वहां अकर्म होता है, लेकिन सुकर्म संगम युग में ही होता है और कभी सुकर्म नहीं होगा। परमात्मा की स्मृति में रह करके अगर हम कर्म कर रहे हैं वो सुकर्म है, वो जमा होगा। अगर मैं परमात्मा से अलग होकर के विस्मृत होकर कर्म कर रहा हूं तो विकर्म ही बनेगा। दुनिया में तो दो ही कर्म जानते, पाप कर्म या पुण्य कर्म। हाँ, तो ना अच्छे कर्म कर लो तो पाप पुण्य कर्म, गलत काम कर लो पाप कर्म। वो लोग दान पुण्य करने को पुण्य कर्म समझते हैं। लेकिन सुकर्म जो आपने बताया कि परमात्मा की याद में रह के कर्म करना और सबको सुख देना, सबके लिए अच्छा सोचना, तो ये है सुकर्म। सुकर्म बाबा बोलता है ना, ईश्वरीय बैंक अभी ही खुलता है संगम पर। ये सुकर्म आप अभी ही कर सकते हैं। परमात्मा की स्मृति में रह के जो कर्म हम कर रहे हैं वो क्या है, वही सुकर्म है, वो जमा का खाता में जमा होता है। तो अगर परमात्मा की स्मृति स्वरूप होकर के हम जो भी संकल्प, बोल, कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ बन जाते हैं। महान आत्मा के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म
श्रेष्ठ होते हैं। जी। तो जो प्राप्ति स्वरूप के नशे में रहेंगे वो अपने सतयुगी स्वरूप के स्मृति में रह सकते हैं। और बाबा ने कहा जो मध्याजी भाव है, प्राप्ति स्वरूप के नशे में रह करके सतयुगी स्वरूप में है, वो मनमना भाव सहज होगा। जी। क्यों होगा? मेरा बाबा मुझे ऐसा बना रहा है। बाबा बोलता है ना कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ और चिंतन करो, मीठे शिव बाबा मुझ आत्मा को ऐसा बना रहा है, मुझे सतयुगी दुनिया के लायक बना रहा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी, जी। ऐसा मुझे बना रहा है। मैं कौन? मैं ऐसा बनने वाला हूँ। तो ये मनमना भाव उसमें समाहित है। जो मध्याजी भाव स्वरूप में स्थित है वो मनमना भाव सहज है। क्योंकि बाबा भी याद है किस बनाया, किसने? बाबा ने बनाया। बाबा ने बनाया। तो बाबा याद है। और बाबा बार बार, शिव बाबा जब ब्रह्मातन में आके मुरली चलाते थे और हिस्ट्री हॉल में साइड में लक्ष्मी नारायण का चित्र है, बार बार बोलता था बाबा, बच्चे लक्ष्मी नारायण के आगे जाके बैठ जाओ, मुझे ऐसा कौन बना रहा है, चिंतन करो। तो जो मध्याजी भाव स्वरूप में स्थित रहते हैं मनमना भाव सहज होते हैं। बाबा ने कहा खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं खोना। बहुत बड़ी बात। खुशी गुलजार दादी बोलती शरीर चल रहे खुशी ना जाए। हमारी गुलजार दादी जी कहते, हमेशा उनका ये स्लोगन था कि कभी भी कोई भी चेहरे पे दुख का नाम निशान, सदा खुश हो, कोई भी लग खुश हो, सदा खुश हो। दादी खास हो ये मंत्र देती। दादी गुलजार जी भी बोलती थी, हमारी निर्मल शांता दादी भी बोलती थी। बाबा ने कहा है खुशी ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है जी। सदा खुश रहना ही महानता है जी। जो खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है जी। परिस्थिति तो दूसरे तरफ से आती है और जाती है, लेकिन खुशी अपनी चीज है। जी। अपनी चीज को सदा साथ रखी जाती है। जी। बाबा ने कहा है तो खुशी आपका स्पेशल। अगर किसी कारणवश व्यक्ति का थोड़ा खुशी गुम हो जाए, कोई किसी ने बोल दिया, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती होता है, जब सही व्यक्ति कारोबार में आता है, व्यवहार में आता है, परिवार में रहता है, तो कहीं ना कहीं बातें ऐसी हो जाती है तो व्यक्ति खुशी गुम हो जाती है। उस टाइम अगर बाबा की बातें याद कर ले कि भाई मैं भगवान ने मुझे बोला है, भगवान मुझे देवता बना रहा है, सदा सुखी बनाने आए, तो ये तो छोटी मोटी बातें हिसाब किताब है। अगर ये थोड़ा स्मृति ज्ञान का विचार सागर मंथन रहेगा ना, मैं समझता हूँ उसका दुखी नहीं होगा, तुरंत खुशी उसको बिल्कुल होगी। जैसे बाबा जो भक्ति मार्ग में जब हम लोग कहीं बाजार वगैरह में जाते थे तो कई जगह जो बिजनेसमैन लोगों के दुकान दीवार में लिखा लगा के रखते थे स्लोगन, तुम क्या लाए थे जो चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा। तो गीता सार जो टंगा रहता था वो पढ़ते थे ना, वैसे ही खुशी जो है, ड्रामा का ज्ञान अगर पक्का है आपको, ड्रामा का ज्ञान पक्का है जी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा, बुराई में भी अगर बुरा भी हो गया उसमें भी अच्छाई है। ये बहुत पहले एक स्लोगन निकला था, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा रोग नहीं। जब हम छोटे थे ना तभी पढ़ते थे, चिंता जैसा क्लास में लगा रहता मर्ज नहीं। तो मुझे लगता है कि ये हर घर में लगा लेना चाहिए स्लोगन व्यक्ति को। हमारे सारे, जैसे आज बाबा ने बोला है मुरली में बीच में, ये सुख और दुख का खेल है, सबके लिए है। तो एक्चुअल में सुख की दुनिया में जा रहे हैं, वहां प्रेम भी होगा, आपस में शांति भी होगा, सुख भी होगा, समृद्धि भी होगी, स्वास्थ्य होगा, और सारे चीज का सार क्या है? खुशहाल दुनिया, खुशहाल। वहां का जीवन क्या होगा? खुशहाल होगा। नहीं समझ में आया? तो खुशी जो है, खुशी हमारा स्पेशल खजाना है। सारे ज्ञान का सार ही है कि जीवन खुशहाल हो जाए, जो दुख हाल जीवन है वो खुशहाल हो जाए। भगवान में खुश देखना चाहता है, इसलिए बाबा हमेशा होता बच्चे किसी को दुख नहीं देना, दुख दोगे दुखी होके मरो, यहाँ तक बाबा ने बिल्कुल दुख देना ही नहीं किसी को, तू आत्मा खुश रहे। बिल्कुल। बाबा हमको इतने विकारों से क्यों छुड़ाता है? विकार तो दुख देते सारे, तो दुख से बाबा छुड़ाता है हमको, सुखी बनाता है, इसलिए आप खुश रहो, सुखी रहो। तो ठीक है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना है। बाबा ने अनेक प्रकार की युक्ति बताई है, खुशी न जाए उसके लिए। अब समय कभी एक फिर कभी उसका टॉपिक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।